जहां तक बात रही इस बात की कि तुम चीख चीख के लोगों को इकट्ठा कर लोगी, तो कर लो, हमारा तो काम हो जाएगा ना। क्योंकि तेरे पागल होने के मेरे लाल मेरी शहजादी कागजात तो दानिश ने पहले से बनाए हुए हैं, और उस पे मोहर लगाएगा तेरा ये चीखना चिल्लाना। आनिया बाप के सदमे से पागल हो गई। मैं उसे इस घर में अपनी बहू बनाकर इसलिए लेकर आ रही हूँ कि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब वो आपको पसंद नहीं है तो उसे क्यों इस घर की बहू बनाना चाहती है? तुमने आज तक अपने औलाद के लिए कुछ किया है? रानिया के हिस्से की खुशियाँ छीन कर सना की झोली में डालने के लिए। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, ड्रामा सीरियल खाटा की नेक्स्ट आने वाली एपिसोड में आप देखेंगे जैसे कि आप जानते हैं कि रानिया के घर पर दानिश की पूरी फैमिली ने कब्जा किया हुआ है, और यहाँ तक कि रानिया की माँ को भी वो नींद की गोलियाँ देकर उसे तकरीबन बेहोश ही किया हुआ है, उसे उठने ही नहीं देते, और रानिया को भी बहुत डरा कर रखा हुआ है। तो रानिया को वो काफ़ी धमकाते हैं और डराते भी हैं कि अगर तुमने कोई चिल्लाने की या फिर कोई भी कोशिश की तो हम तुम्हारी माँ को मार डालेंगे, या तुमने किसी को भी बताने की कोशिश की कि तुम्हारे साथ क्या सलूक होता है तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होगा। बाप तो तुम्हारा चला ही गया है, तुम्हारी माँ भी नहीं रहेगी। तो रानिया कहती है मैं चीख के सबको यही इकट्ठा कर लूँगी, ताया अबू और उनकी फैमिली को, फिर आपको पता चलेगा। तो उसकी माँ, उसकी सास कहती है मेरी बेटी, मेरी शहजादी, तो चिल्लाओ ना, तुम्हें रोका किसने? ज़ोर ज़ोर से चीखो, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाओ, हम तो चाहते ही यही हैं तुम चिल्लाओ ताकि सब यहाँ इकट्ठे हों, बल्कि ये हमारे लिए ही अच्छा होगा ना। तुम पागल साबित हो जाओगी, हमें पागलपन का सबूत मिल जाएगा और दुनिया वालों के सामने भी तुम पागल हो जाओगी। और दानिश ने वैसे भी तुम्हारे पागलपन के कागज़ तो पहले ही तैयार करवाए हुए हैं, और फिर यही होगा कि तुम्हारा स्टैंप लग जाएगा उस पर, हमारे लिए ही आसानी होगी, और ये सारी प्रॉपर्टी और ये सब कुछ मेरे बेटे दानिश और सना और हमारा होगा। सना भी बहुत खुश होती है, बहुत खुशी खुशी अपनी माँ की बातें सुन रही होती है, जबकि रानिया बहुत डिप्रेशन का शिकार होती है इनकी बातें सुनकर। सना तो बहुत खुश है क्योंकि उसकी लाइफ तो बिल्कुल सेट हो चुकी है, हमजा के साथ शादी भी हो रही है और रानिया के हिस्से की खुशियाँ भी उसी को मिल रही हैं। और वहाँ उसकी माँ रानिया को बातों पे बातें सुनाती है। वो कहती है चीखो ना, चुप क्यों खड़ी हो मेरा बेटा, मेरी शहजादी, क्यों चुप खड़ी हो, चिल्लाओ और चिल्लाओ। और सना वहाँ बैठे मज़े ले रही होती है, उसे बहुत मज़ा आ रहा होता है कि रानिया इतने दुख में है, हालांकि रानिया ने उसके साथ कुछ भी नहीं किया होता, वो तो इतनी अच्छी उसकी दोस्त थी, फिर भी उसके साथ उसकी ऐसी दुश्मनी। और रानिया की ये बातें सुनकर बहुत दिमाग ख़राब होता है, उसे तो एक किस्म के चक्कर ही आने लग जाते हैं। लेकिन उसके घर वालों को उसका कोई एहसास नहीं होता, उसकी सास उसमें बातों पे बातें सुनाई ही रखती है। रानिया की हालत तो किसी को नज़र ही नहीं आती। वो कहती हैं जैसे ही दानिश तुम्हें कहता है तुम बिल्कुल वैसे ही करोगी रानिया, अगर तुमने कुछ और करने की कोशिश की तो तुम्हें पता है तुम्हारे साथ क्या होगा। बाप तुम्हारा रहा नहीं, बच्चा तुमने वैसे ही अपना ज़ाया करवा दिया, रहेगी तुम्हारी माँ तो वो भी इस दुनिया में रहेगी अगर तुमने कुछ भी ऐसा वैसा करने की कोशिश की। रही बात चिल्लाने की तो चिल्लाओ, हम तो चाहते ही यही हैं। और वहाँ हमजा अपनी माँ को कहता है मामा मुझे सना बिल्कुल नहीं पसंद, बल्कि सना और उसकी फुल फैमिली से मुझे नफ़रत है, बहुत सख्त नफ़रत है। तो उसकी माँ कहती है बेटा तो मैं कौन सा कह रही हूँ मुझे वो पसंद है, या मैं तुम्हें ये कह रही हूँ उसको प्यार करो, ये करो वो करो, जस्ट तुम्हारा रिश्ता हुआ है, सिर्फ तुम्हारी शादी होगी बेटा। तुम जानते हो इस हालत में तुम्हें कोई भी अच्छे ख़ानदान की लड़की नहीं मिलेगी। मैं सिर्फ़ और सिर्फ सना को इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी में ला रही हूँ क्योंकि वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखती है, वो तुम्हारी बातें भी सुन लेती है, तुम्हारा गुस्सा भी बर्दाश्त कर लेती है। मैं सिर्फ इस वजह से बेटा ला रही हूँ, मुझे तो खुद नहीं वो बहू के नाम पे तस्लीम, और वैसे भी उसकी इतनी भी वो नहीं सुंदर कि वो तुम्हारे साथ अच्छी लगे या तुम्हारे काबिल हो, और वो हमारे स्टेटस की भी नहीं है। लेकिन बेटा मैं क्या करूँ, कोई ना कोई तो लानी पड़ेगी ना जो तुम्हारा ख्याल रखे, तो वो सना ही बेस्ट है, तुम टेंशन ना लो। वो सिर्फ मैं उसको इस वजह से ला रही हूँ ताकि वो तुम्हारा ख्याल रख सके अच्छे से। तो हमजा कहता है मामा मैं कुछ समझा नहीं। तो उसकी माँ कहती है बेटा इसमें समझने की भी ज़रूरत क्या है, कुछ भी नहीं, बस तुम यूँ समझो कि सना सिर्फ तुम्हारी केयर टेकर बन कर आ रही है और कुछ नहीं।
اور تمہیں سنا کو زیادہ سر پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں، میں ہوں اس کو سنبھال لوں گی، مجھے پتہ ہے ان جیسی لڑکیوں کو کیسے سنبھالتے ہیں، ٹھیک ہے بیٹا؟ دیکھو بیٹا، اب تمہارا رشتہ ہو گیا، تمہیں اس کے ساتھ شادی ہو جائے گی بہت جلد، بس وہ تمہارا بہت خیال رکھے گی، مجھے امید ہے۔ اور ایسی لڑکیاں جیسا بھی ماحول ہو ایڈجسٹ کر لیتی ہیں، تم ٹینشن نہ لو۔ اور رہی بات رانیہ کی، تو رانیہ کی ٹینشن لینا چھوڑ دو بیٹا، اس کی شادی ہو چکی ہے، اس کا ہسبینڈ، اس کی ماں، اس کے سسرال والے سب اس کے ساتھ ایک ہی گھر میں رہ رہے ہیں، وہ بالکل ٹھیک ہے بیٹا۔ اگر کوئی وہ تکلیف میں ہوتی تو ہمیں پتہ لگ جاتا، ساتھ ہی تو ہمارے رہتے ہیں۔ تو حمزہ کہتا ہے نہیں ماما، وہ بہت تکلیف میں ہے، میں جانتا ہوں، میں اسے بہت پیار کرتا ہوں رانیہ سے، میں اس کا چہرہ دیکھ کے محسوس کر سکتا ہوں کہ وہ بہت تکلیف میں ہیں۔ اور وہاں دوسری طرف ثنا کے باپ کو لقوہ ہو جاتا ہے، جس پر اس کے ماں اور گھر والوں کو ذرا بھی احساس نہیں ہوتا، بلکہ اس کی ماں تو مزید باتیں سنا رہی ہوتی ہے۔ ان کو یہی ہوتا ہے ثنا کے باپ کو کہ آپ لوگ اچھا نہیں کر رہے رانیہ اور اس کی فیملی کے ساتھ، تم لوگ بالکل بھی اچھا نہیں کر رہے، ان کے گھر قبضہ کر کے بیٹھ گئے ہو۔ تو اس کی ماں کہتی ہے تم تو چپ ہی رہو، تمہیں بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں، ویسے بھی تم نے کیا ہی کیا ہے زندگی میں، نہ اپنے بچوں کے لیے کوئی سوچا، نہ اپنی بیوی کے لیے۔ ہاں، اتنی چھوٹی سی جاب سے ہمارا گزارا کیسے ہوگا؟ کبھی سوچا تم نے؟ نہیں۔ کچھ بنایا بچوں کے لیے؟ نہیں۔ اب اگر ان کی زندگی سنور رہی ہے تو چپ کر کے پھرو نا، تمہیں زیادہ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ تو اس کا ہسبینڈ کہتا ہے دیکھو نواب بیگم، تم لوگ بالکل اچھا نہیں کر رہے، اور مجھے بالکل اچھا نہیں لگ رہا کہ آپ رانیہ کے حصے کی خوشی چھین کر ثنا کو دے رہے ہو، ثنا بھی کبھی خوش نہیں رہ سکے گی۔ تو اس کی ماں کہتی ہے چپ کر کے بیٹھو، زیادہ آپ کو یہ باتیں یاد کرنے کی ضرورت نہیں، جو ہو رہا ہے ہونے دو، زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں آپ کو۔ سو گائز، میں امید کرتی ہوں میری آج کی ایپیسوڈ آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو مزید اس ڈرامے کے اپڈیٹ سے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔